अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन ये आया है कि क्या पोते और नवासे अपने दादा और नाना की विरासत में से हिस्सा ले सकते हैं? क्योंकि बहुत कॉमन एक परसेप्शन है सोसाइटी में कि ये इस्लामी रूल के अगेंस्ट है कि दादा की विरासत में से पोते को और नाना की विरासत में से नवासे नवासियों को हिस्सा नहीं मिलता। अगर वालिदैन की ज़िंदगी में उनकी औलाद फ़ौत हो जाए तो उनकी आगे से औलाद जो है वो विरासत में और तरके में ही हिस्सादार नहीं रहती। ये भी एक खुद साख्ता इस्लामी कानून बनाया गया है जिसमें हालाँकि कुरान पाक में एक वाज़ेह अल्फ़ाज़ ऐसे कोई इस्तेमाल नहीं हुए। सिर्फ़ ये कहा गया है कि करीबी रिश्तेदारों को ये जाएगा। अब करीबी में ये खुद से अज़्यूम कर लिया गया कि औलाद करीबी नहीं है जबकि वालिदैन करीबी रिश्तेदार हैं। तो जो वालिद है वो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो वापस चली जाएगी, आगे औलाद में नहीं ट्रांसफ़र होगी। ये एक अज़म्पशन है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल इसको फ़ॉलो नहीं करते। ये बहुत खुश आइंद बात है। सुप्रीम कोर्ट की तमाम जजमेंट्स जो इस हवाले से हैं, कोई एक जजमेंट ऐसी मौजूद नहीं है जिसमें इस राइट को डिनाई किया गया हो कि पोते या नवासे अपने आबाओ अजदाद की प्रॉपर्टी में से या उसकी विरासत में हकदार नहीं रहते, बल्कि उनको प्रॉपर उसी तरीके से हिस्सा मिलेगा, उतना ही राइट मिलेगा और उतना ही पोर्शन ऑफ दैट प्रॉपर्टी मिलेगा जितना कि उसके वालिद या वालदा अगर हयात होते तो उनको मिलता। सो जितने भी वो हज़रात जो मेरे पास आते हैं और ये क्वेश्चन पूछते हैं, वो सोशल मीडिया के थ्रू हैं या मेरे ऑफ़िस में आते हैं, तो उन सबको मैं इसी एक वीडियो के थ्रू आंसर दे दूँ कि जी बिल्कुल ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये बिल्कुल वैसे ही प्रॉपर्टी में से राइट मिलेगा जैसे कि आपके पेरेंट्स को मिलता। दादा की प्रॉपर्टी में से या नाना की प्रॉपर्टी में से अगली नस्ल को उसमें पोते और नवासे-नवासियाँ शामिल हैं, उनको प्रॉपर शेयर मिलेगा।